हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी वो हमारी थी होमोजीनियस। हम अभी काम कर रहे हैं होमोजीनियस पे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक था वो था होमोजीनियस। और देखिए होमोजीनियस की फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है। इस होमोजीनियस का मीनिंग जितनी भी आपको टर्म्स दी जाएंगी, जितने भी टर्म्स प्रेजेंट है पार्शियल डेरिवेटिव्स की, इन सब का ऑर्डर क्या होगा? इन सब का ऑर्डर सेम होगा। अगर ऐसा है तो वो होमोजीनियस है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस। तो अभी तो हम होमोजीनियस पढ़ रहे हैं। अब होमोजीनियस में आपको निकालना मैंने सिखाया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीनिंग CF। और ये सारा पार्ट हमारा ऐसा ही है जैसा हम प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में PI लेने जा रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो होमोजीनियस के अंदर हमने कुछ ऑपरेटर्स यूज किए थे, एक बार और याद दिलाती हूँ। और अगर आपने एक बार वीडियो नहीं देखा तो होमोजीनियस में CF निकालने का वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको ये PI समझ आएगा। अब वहां पर हमने कुछ ऑपरेटर क्या यूज किए थे कि जहां पर भी आपके पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, आप वहां पर डी ऑपरेटर का यूज करेंगे, डेरिवेटिव डी। और जहां पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y है, वहां आप यूज करेंगे डी डैश। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आपके पास जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप कंप्लीटली कन्वर्ट कर लेंगे इन डी डी डैश में। जो हमने यहाँ पर की है ये हमने कन्वर्ट कर ली अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इन डी डी डैश। और राइट हैंड साइड कोई भी एक्स वाई का फंक्शन है। तो जब भी राइट हैंड साइड एक्स वाई का फंक्शन होता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट आता है सॉल्यूशन का, वो पार्ट कहलाता है, इस पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग वो कहलाता है PI। इसीलिए ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ये दो पार्ट में डिवाइड है, Z इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो CF का मीनिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, और आज लेने जा रहे हैं PI मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का मीनिंग क्या है या हम इसे कैसे निकालें। तो हमारा ये बिल्कुल सेम फार्मूला वही है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। PI इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डी डी डैश। मीनिंग ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपने डी डी डैश के अंदर इक्वेशन बना ली, इसको आप 1 अपॉन पुट करेंगे तो 1 अपॉन एफ डी डी डैश इंटू कैपिटल FXY। राइट हैंड साइड का फंक्शन ये आ गया FXY। अब हमारे पास जितने भी PI के केसेस हैं वो सारे के सारे केसेस किस पर डिपेंड हैं? वो FXY पर डिपेंड है, ऑल केसेस। तो FXY जिस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग PI के स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे और काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं जो केस लेने जा रही हूँ, 3 केसेस मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो केस लिया, फर्स्ट केस है व्हेन राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ e रेज टू द पावर ax प्लस by, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रखा होगा। तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो PI का फॉर्मूला लिख लें, 1 अपॉन एफ डी डी डैश इंटू राइट हैंड साइड फंक्शन e रेज टू द पावर ax प्लस by। अब करना क्या है? आपके पास ये जो टर्म है ax प्लस by, e की पावर में जो टर्म रखी है, इसमें से x का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट है a, और y का कोफिशिएंट आप देखिए, y का कोफिशिएंट है आपके पास b। तो आपको क्या करना है? d को रिप्लेस कर दीजिए a से, d डैश को रिप्लेस कर दीजिए b से, और ये वैल्यू आप अपने फॉर्मूले में पुट कर लें। तो आपके पास PI क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एफ ए बी ई रेज टू द पावर ax प्लस by। ये आपका आंसर होगा, प्रोवाइडेड कि जब हम d और d डैश की वैल्यू रिप्लेस करें तो FAB ये जो अपॉन में आ रहा है ये आपका 0 ना बने। तो बहुत इजीली आंसर मिल जाता है। तो चलिए इसके बेस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर प्लस 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 2x प्लस 3y। तो राइट हैंड साइड आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी डी डी डैश में कन्वर्ट करके दिया गया है,
तो हम इसका CF और PI दोनों निकालेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? कंप्लीट सॉल्यूशन होगा Z, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन किस में है? Z में। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट, फर्स्ट CF एंड सेकेंड इज PI। तो सबसे पहले तो हम इसका CF निकालते हैं। फॉर CF के लिए आपको बनानी होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के क्या स्टेप्स हैं कि आप D को रिप्लेस करो M से, D डैश को रिप्लेस करो 1 से और Z को रिप्लेस करो 1 से, और राइट हैंड साइड जो भी गिवन है उसको इक्वेट कर लो 0 के साथ। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? फर्स्ट रखा है D स्क्वायर, मीनिंग ये कन्वर्ट हो गया M स्क्वायर, प्लस 2, D का मतलब M, D डैश का मीनिंग 1, प्लस D डैश स्क्वायर मीनिंग 1 का स्क्वायर, Z की वैल्यू भी 1 आ गई और राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ गया? 0। तो अब देखिए ये बन गया M स्क्वायर प्लस 2M प्लस 1। ये क्या है? ये होल स्क्वायर है, डायरेक्टली लिख सकते हैं M प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपके पास M की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई -1 इसका मतलब कैसे रूट आए? ये रूट आपके पास मिले रिपीटेड रूट्स और 2 बार रिपीट है, तो रिपीटेड रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग अब यूज करते हैं CF। तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग CF, पहला आर्बिट्री फंक्शन लिया आपने F1। अब CF कैसे लिखते हैं? CF लिखने का एक ही तरीका है, F1 आर्बिट्री फंक्शन लीजिए और y प्लस mx, m क्या है? जो भी आपके पास रूट की वैल्यू है। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया y, m की वैल्यू है -1 इंटू x, रिपीटेड है, x से मल्टीप्लाई, F2 y प्लस mx मीनिंग y माइनस x, दिस इज CF। अब आते हैं हम इसके PI पर, क्योंकि सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट होगा PI। तो PI का फॉर्मूला है 1/f d डैश, जो भी इक्वेशन दी है, और राइट हैंड साइड का फंक्शन। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं। एफ डी डैश, क्वेश्चन में हमें ये क्या दिया गया है? ये दिया गया है D स्क्वायर प्लस 2D डैश, ये हम लिख लेते हैं, प्लस D डैश का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड जो भी फंक्शन है e रेज टू द पावर ax। तो ax की वैल्यू कितनी है? दिस इज 2x प्लस 3y। तो ये हमारे पास क्या बन गया? दिस इज केस फर्स्ट बन गया, जो हम अभी PI पढ़ रहे हैं। अब हमें तो सिर्फ फोकस करना है ax प्लस by पर। तो यहाँ पर ax प्लस by आपके पास क्या है? 2x प्लस 3y, ये दिया है। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? a कितना है? 2। तो a को किससे रिप्लेस करेंगे? a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू इसमें क्या है? 3। तो इसका मतलब जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो प्रोसीजर क्या बताया? D रिप्लेस बाय a इज 2, D डैश रिप्लेस बाय b एंड b इज 3। इतना रिप्लेस करें, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए रिप्लेसमेंट करते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आपने इसका रिप्लेसमेंट किया, 1/d स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, d का मीनिंग 2, d डैश का मीनिंग 3, प्लस d डैश स्क्वायर मीनिंग 3 का स्क्वायर, e रेज टू द पावर 2x प्लस 3y। सारा ऐड कर लो, तो 4 प्लस 12 प्लस 9 e रेज टू द पावर 2x प्लस 3y। तो ऐड करने के बाद आपके पास इसका आंसर कितना आ गया? दिस इज 1/25 e रेज टू द पावर 2x प्लस 3y। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है z इक्वल्स टू CF प्लस PI, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए कितना सिंपल है फर्स्ट केस अप्लाई करना। बस फर्स्ट केस में आपके पास क्या होना चाहिए? e रेज टू द पावर ax प्लस by का फंक्शन। तो आई थिंक फर्स्ट केस क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी का लेते हैं सेकंड केस। फिर से इसी टेबल पर आती हूँ। देखिए सेकंड केस में इस बार राइट हैंड साइड फंक्शन होगा साइन का या कॉस का, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं कह रहे हैं। साइन ax प्लस by या कॉस ax प्लस by, ये होगा। तो अब आप इसमें PI के लिए कैसे याद रखें? याद रखने के लिए आप याद रखिए कि 1/f d स्क्वायर d डैश स्क्वायर, मतलब सारी स्क्वायर वाली टर्म्स, ऑर्डर 2 वाली टर्म्स, साइन या कॉस।
तो डी स्क्वायर डी डी डैश एंड डी डैश स्क्वायर, इसका मतलब रिप्लेसमेंट सिर्फ इन्हीं टर्म का पॉसिबल है और किसी का पॉसिबल है ही नहीं। अगर कोई और टर्म है, मान लो सिर्फ डी रखा है, तो वहां रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। रिप्लेसमेंट सिर्फ कब होगा, जब डी स्क्वायर बन रहा हो, या कब होगा, जब डी डी डैश रखा हो या डी डैश स्क्वायर रखा हो, तभी आप डायरेक्टली रिप्लेस करके आंसर निकालेंगे। अदरवाइज रिप्लेसमेंट ऐसी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस स्टेप में इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब किस तरह से रिप्लेसमेंट करें, हमें तो सिर्फ फोकस ए एक्स प्लस बी वाई पे करना है। x का कोफिशिएंट फिर से a और y का कोफिशिएंट फिर से b, जैसे अभी आपको इस वाली टर्म में बताया। अब रिप्लेसमेंट कैसे जाएगा, जहां पर भी d स्क्वायर है तो d स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस साइन a स्क्वायर से। जहां पर भी d डैश स्क्वायर है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस साइन b स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। और जहां d d डैश की टर्म बनती है, मतलब d भी है d डैश भी है, डी डी डैश, माइनस साइन लगाया, डी के प्लेस पर ए, डी डैश के प्लेस पर बी, तो माइनस का ए बी। तो सिर्फ 3 टर्म याद रखें, डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी डी डैश। ये रिप्लेस कर दें अपने क्वेश्चन में, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। और जब आप ये रिप्लेस करें तो ये देख लें कि एफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस करने के बाद ये टर्म जीरो ना हो। अगर ये टर्म जीरो बनती है तो वहां केस फेलियर होता है। उसका प्रोसीजर अभी आगे बता रही हूँ। अभी फिलहाल हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन या कॉस। तो देखिए इस पे बेस हम क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये लिया, फॉर एग्जाम्पल डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस 2y। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन पर यहाँ देखिए, इसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन होगा फिर से 2 पार्ट होंगे, CF प्लस PI, 2 पार्ट हैं अगेन। अब जब हम इसका CF निकालेंगे तो CF निकालने से पहले मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा डी डी डैश ऑपरेटर में। तो फर्स्ट हम रखिए विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम, तो हमने इसे कन्वर्ट किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर माइनस 2, एक x के रेस्पेक्ट में एक y के रेस्पेक्ट में, तो नेक्स्ट टर्म आ गई डी डी डैश इंटू जेड। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन x cos 2y। CF निकालने के लिए अब आप यहाँ पर जो भी CF के स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करें। क्या क्या स्टेप्स हैं आपके पास, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। d को रिप्लेस कर रहे हैं m से, d डैश को रिप्लेस कर रहे हैं 1 से, z को रिप्लेस कर रहे हैं 1 से, और राइट हैंड साइड को आप क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं आप 0। इसकी हेल्प से आप क्या बना रहे हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी दिस इज m स्क्वायर माइनस का 2m इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आप कॉमन ले लें, m कॉमन ले लें, तो m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपके पास m की क्या वैल्यू आ गई, 0 एंड 2। कैसे रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है। डिस्टिंक्ट रूट है तो सिंपली CF लिखते जाएं। तो CF की क्या वैल्यू आपको मिल जाती है, फर्स्ट आर्बिट्री फंक्शन लिया f1 y प्लस mx, m की वैल्यू आपने क्या पुट करी 0, तो 0x। सेकेंड f2 y प्लस mx मीनिंग y प्लस 2x। ये आपके पास आ गया इसका CF। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जाता है PI। तो PI का आपने फॉर्मूला लिखा 1 अपॉन, अब डी डी डैश में जो इक्वेशन फॉर्म करी है वो पूरा लिख लें। तो ये आपके पास बनता है डी स्क्वायर माइनस का 2 डी डी डैश, और राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू दी गई है दिस इज साइन x cos 2y। अब हमने तो यहाँ जो केस सेकंड लिया, केस सेकंड में अभी आपने पढ़ा कि ये होना चाहिए साइन ax प्लस by, या हो आपके पास cos ax प्लस by, ये होना चाहिए। लेकिन ये चीज हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, इसमें साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, देखिए आपने एक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी 2 sin a cos b, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। दिस इज साइन, दोनों एंगल का एडिशन a प्लस b, प्लस साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन साइन a माइनस b। इसे अपने क्वेश्चन पर पुट कर लें, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हुए। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसमें आपने 2 से तो मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपने काम किया।
तो ये आपके पास क्या बन जाता है, दिस इज 2 sin x cos 2y बन गया। तो जैसे ही आप इस पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, दिस इज साइन एंगल का एडिशन मीनिंग x प्लस 2y प्लस साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन, दिस इज साइन x माइनस 2y। ये वैल्यू आप अपने क्वेश्चन में पुट कर लें। तो यहाँ पर आपके पास ये बनता है 1/d² माइनस का 2d डैश 1/2 1/2 साइन x प्लस 2y एंगल का एडिशन हो गया, और फिर से 1/2 अंदर जा रहा है, 1/2 दिस इज साइन x माइनस 2y। अब आप यहाँ पर प्लस का साइन है तो दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो 1/2 बाहर ले लीजिए और क्वेश्चन को बना लीजिए d² माइनस का 2d डैश, दिस इज साइन x प्लस 2y। सेकेंड पार्ट में भी आप इसे 1/2 बाहर लिखते हुए 1/d² माइनस का 2d डैश इंटू साइन x माइनस 2y। अब ये एज इट इज केस बन गया जो अभी हमने पढ़ा, साइन या कॉस का। अब इस केस में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हम यहाँ पर सिर्फ या तो d² का रिप्लेसमेंट करते हैं या d' का करते हैं या फिर d' का करते हैं, और कोई रिप्लेसमेंट हम यहाँ पर नहीं करते। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर अब आपको क्या मिलेगा, 1/2। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में मैं यहाँ रिप्लेसमेंट लिखती हूँ। फर्स्ट रिप्लेसमेंट आप करने जा रहे हो d² का, किससे, माइनस साइन लगाओ a²। a क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 1 मीनिंग -1 का स्क्वायर 1। अब दूसरी टर्म आपके पास क्या रखी है, d डैश। तो d डैश का रिप्लेसमेंट किससे करोगे, माइनस साइन लगाओ a इंटू b। a कितना है, x का कोफिशिएंट है 1 और b मतलब y का कोफिशिएंट है 2, ये रखा 2। तो मतलब -2 से आप रिप्लेसमेंट करें तो देखिए आंसर क्या मिलेगा, 1/2 d² की जगह -1 एंड -2 की मल्टीप्लाई प्लस का 4 इंटू साइन x प्लस 2y। ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं 1/2। अब यहाँ देखिए फिर से d² का रिप्लेसमेंट करता है माइनस साइन a²। फिर से देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1। इसके बाद d डैश का रिप्लेसमेंट माइनस साइन a b कितना है आपके पास, a और b, a आपके पास है 1 और b कितना है -2 -1 मीनिंग ये कितना आ गया 2। तो यहाँ रखिए 1/-1 और 2 इंटू 2 4 मतलब माइनस का 4 साइन x माइनस 2y। ये आपने वैल्यू रख ली। तो फाइनल आंसर कितना मिला, देखिए फर्स्ट पार्ट पे 4 - 1 3, तो ये फर्स्ट पार्ट से आंसर आ गया 1/6 साइन x प्लस 2y। और सेकेंड पार्ट -4 - 1 दिस इज -5 और -5 इंटू 2 10, तो माइनस का 1/10 साइन x प्लस, ये तो फर्स्ट वाला प्लस और सेकेंड वाला आपके पास क्या था, माइनस x माइनस 2y। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, दिस इज PI। ये आपके पास है इसके PI की वैल्यू। तो CF हम निकाल चुके, ये रहा आपके पास CF, और एक आपने निकाल लिया इसका PI। और फाइनल आंसर आपको कहाँ से देना है, फाइनल आंसर आपको देना है, दोनों को ऐड कर दें, Z = CF प्लस PI। तो आपने जो CF निकाला, जो आपने PI निकाला, दोनों को ऐड करके अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे साइन और कॉस के केस पे वर्क। अब फिर से मैं जाती हूँ टेबल पर, केस थर्ड। अब यहाँ जो केस थर्ड है, यहाँ पर भी आपके पास लिखा है fxy इक्वल्स टू फाई। फाई इज एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, दिस इज एनी फंक्शन ऑफ ax प्लस by। अब ax प्लस by का कोई भी फंक्शन हो, तो ऐसे तो e भी था, ax प्लस by का फंक्शन है, साइन भी था, ax प्लस by का फंक्शन है। तो ये जो केस थर्ड है, अगर ये केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो जो आपने केस फर्स्ट पढ़ा, केस सेकंड पढ़ा, इसके क्वेश्चन भी आप केस थर्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस केस फर्स्ट और केस सेकंड में अगर हमने जो स्टेप्स लिए हैं, इसकी हेल्प से कुछ आंसर जल्दी आ जाते हैं,
और अगर आपके पास केस थर्ड, आप सिंपली सिर्फ एक केस थर्ड ही पढ़ना चाहते हैं तो केस थर्ड की हेल्प से केस फर्स्ट केस सेकंड के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो जो आपके पास केस थर्ड है इसमें तो हमने ही कह दिया एनी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, अब यहाँ टेन भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है, x प्लस टू वाई की पावर हाफ कह दिया तो x प्लस टू वाई क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई का कोई भी फंक्शन रखा हो आप केस थर्ड को अप्लाई करें, आंसर सारे मिलेंगे। काम करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपने पीआई का फॉर्मूला लिखा 1/f(d)d डैश, जो भी फंक्शन दिया गया है फाई ए एक्स प्लस बी वाई। अब एक चीज ध्यान रखिए, आपको सिर्फ कंसेंट्रेट ए एक्स प्लस बी वाई पर करना है, फंक्शन पर नहीं कि टेन है, लॉग है, कॉट है, इस पे नहीं, सिर्फ ए एक्स प्लस बी वाई। मेनली क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, जो भी एक्स का कोफिशिएंट मिला मतलब डी को किससे रिप्लेस किया, ए से, फिर है y का कोफिशिएंट, वो आपको मिला b, उसमें d डैश को रिप्लेस किससे करेंगे, b से। ये रिप्लेसमेंट आपका होल क्वेश्चन में चलेगा। अब जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो आपने एफ डी डी डैश लिया है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है तो वो मैटर करेगी, इसकी डिग्री 3 है तो वो भी मैटर करेगी। किस तरह से करेगी वो समझना है बस आपको। यहाँ पर जैसे ही आपने d को a से रिप्लेस किया, d डैश को b से रिप्लेस किया, ये तो सिंपल हो गया, रिप्लेसमेंट तो बहुत इजी। लेकिन आप चेक कर रहे हैं कितने डिग्री में कर रहे हैं, सेकंड डिग्री में कर रहे हैं, फर्स्ट में कर रहे हैं, थर्ड में कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि हमने थर्ड डिग्री में रिप्लेस किया। अगर थर्ड डिग्री में रिप्लेस किया तो 3 बार इंटीग्रेशन का साइन आप अप्लाई करेंगे। अगर आप 2 डिग्री में रिप्लेस कर रहे हैं तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, 1 डिग्री में रिप्लेस कर रहे हैं सिर्फ 1 बार इंटीग्रेट होगा। तो डिपेंड करता है कितने डिग्री की इक्वेशन में आप ये रिप्लेसमेंट लेके जा रहे हैं। मैंने लिया 3 डिग्री, 3 मैंने इंटीग्रेशन के साइन अप्लाई किए। अब इंटीग्रेशन करना किसका है, इंटीग्रेशन करना है इस फाई का। फाई का इंटीग्रेशन करने के लिए फाई को तो एज इट इज लिख लो, और जहां ए एक्स प्लस बी वाई था उसे कोई और वेरिएबल मान लिया यू, तो हमने क्या बना लिया फाई यू। 3 इंटीग्रेशन है इसलिए 3 बार लिख दिया डी यू डी यू डी यू। इसे 3 टाइम्स इंटीग्रेट करके हम अपना आंसर इजीली लिख सकते हैं। तो जो इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है वो स्टेप है ये इसका स्टेप, कि कितने डिग्री में आप रिप्लेस कर रहे हैं, जितने डिग्री में रिप्लेस करें उतने बार इंटीग्रेशन लगाना है किसका, फाई का। ये एक सिंपल सा ये स्टेप आपको याद रखना है। तो चलिए इसके बेस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस केस पर जो अभी हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं उस पर मूव कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल पर आने से पहले आपको ये भी बता दूं केस फेलियर अगर कहीं बने तब आप काम कैसे करेंगे, इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। केस फेलियर, जैसे कि अभी आपने फर्स्ट केस पढ़ा एक्सपोनेंशियल, सिंपली करा कि d को a से रिप्लेस कर दो, d डैश को b से रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाता है एफ ए बी। केस फेलियर क्या है कि ये जो एफ ए बी है वो जीरो नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर जीरो बन गया तब क्या करें, मान लीजिए जीरो बन गया। अगर जैसे ये जीरो बन गया, आपने अपना क्वेश्चन लिखा जिस पर आप काम कर रहे हैं एज इट इज, एक्स से मल्टीप्लाई करें और साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएट करें। बस डिफरेंशिएशन ध्यान रखें ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d करेंगे, किसका, एफ डी डी डैश का। और अगर आप यहाँ y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एफ डी डी डैश का, d डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे। और जो फंक्शन पे काम कर रहे हैं वो एज इट इज चलता जाएगा। और ये काम आप जब तक करें जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाता। तो बस आपको ये करना है, और आपको याद होगा ये काम तो हमने सेकेंड सेमेस्टर में जब पढ़ा था केस फेलियर, वहां भी हम x से मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। बस यहाँ 2 ऑप्शन है, अगर x से मल्टीप्लाई तो d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और अगर y से मल्टीप्लाई कर दी तो d डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो चलिए अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, केस थर्ड के बेस पर और केस फेलियर पर। तो देखिए यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रही हूँ, हर टाइप का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 y प्लस एक्स। अब आप देखकर समझ गए होंगे ना तो ये एक्सपोनेंशियल है ना ये साइन कॉस है, ये क्या है, ये 10 है, मतलब ये केस थर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ना तो ये एक्सपोनेंशियल है ना साइन कॉस है, यहाँ रखा है बस x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का तो कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये फिर से केस थर्ड पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिया, और यहाँ पर अब देखो साइन लगा दिया तो ये
क्वेश्चन हम करेंगे केस सेकंड पे बेस्ड। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट है मेरे पास d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। तो सबसे पहले तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा CF प्लस PI। सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करते हैं फॉर CF, और CF के लिए बनानी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने की स्टेप्स क्या है? d रिप्लेस करो m से, d डैश को रिप्लेस करो 1 से, और z को रिप्लेस कर दो 1 से, यहाँ z भी है। और राइट हैंड साइड को आप यहाँ पर पुट कर लो, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? d की जगह m आ गया, d डैश की जगह 1 आ गया, z के प्लेस पर 1 आ गया, होल स्क्वायर राइट हैंड साइड हो गया 0। तो यहां से आपके पास जो m की वैल्यू आ जाती है, दिस इज 1 1। रूट क्या है इस क्वेश्चन में? रूट है आपके पास रिपीटेड रूट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CF की स्टेप्स यूज कर लेते हैं। फर्स्ट आर्बिट्री फंक्शन f1 y प्लस mx, m की वैल्यू है 1, तो दिस इज 1 इंटू x। रिपीटिशन हुआ, x से मल्टीप्लाई, सेकेंड फंक्शन लिया y f2 एंड y प्लस एक्स, ये आपके पास आ गया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CF। ये आपने हाईलाइट कर लिया कि लास्ट में हमें CF की वैल्यू ये पुट करनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है PI का फॉर्मूला आपने लिखा 1/f d डैश, मतलब जो भी क्वेश्चन है, और राइट हैंड साइड का फंक्शन एनी फंक्शन जो भी दिया गया है ax प्लस by का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। d डैश में जो इक्वेशन दी गई है वो है d माइनस डी डैश का स्क्वायर, ये आपने पुट कर लिया d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड अब हमें यहाँ दिया गया है 10y प्लस एक्स। तो हमें 10 से कोई मतलब नहीं, हमारा जो मतलब है वो सिर्फ ax प्लस by से है, और ax प्लस by यहाँ पर है y प्लस एक्स। तो मुझे तो x का कोफिशिएंट देखना है, x का कोफिशिएंट a, और इधर x का कोफिशिएंट कितना रखा है 1, तो a की वैल्यू तो 1। y का कोफिशिएंट b, तो y का कोफिशिएंट यहाँ क्या रखा है 1, तो b की वैल्यू 1। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए किस किस का रिप्लेसमेंट लेंगे, पहले वो लिख लेते हैं। d रिप्लेस बाय a, और a की वैल्यू है आपके पास 1, d डैश रिप्लेस बाय b, और b की वैल्यू है आपके पास 1। ये रिप्लेसमेंट इस क्वेश्चन में करेंगे। तो देखिए करके दिखाती हूँ। यहाँ पर रिप्लेसमेंट d की जगह 1 रखा, d डैश की जगह 1 रखा, 1 माइनस 1 0 बन गया। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ये क्या हो गया? केस फेलियर। और जब केस फेलियर हो जाए तो काम कैसे करेंगे? काम करेंगे x से मल्टीप्लाई और साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। तो यहाँ अगर केस फेलियर है तो क्वेश्चन में आपके पास अब PI कैसे निकाल रहे हैं? PI इक्वल्स टू x से मल्टीप्लाई और ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं। x से मल्टीप्लाई करते ही सबसे पहले डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में? d के रेस्पेक्ट में। तो लिख लेते हैं डेल बाय डेल d। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? जो दिया है यहाँ पर ये है हमारे पास d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड का फंक्शन है हमारे पास 10y प्लस एक्स। इसके बाद करते हैं डिफरेंशिएशन, x से मल्टीप्लाई ले ली, डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन पावर फॉर्मूला अप्लाई हुआ 2d माइनस डी डैश, और ये आ गए आपके पास 10y प्लस एक्स। अब क्वेश्चन जो आपके पास है ये नया बन गया जो ब्रैकेट में लिखा है, फिर से d और d डैश आ गया। फिर से देखिए क्या रिप्लेस करना है, d रिप्लेस बाय 1 एंड d डैश रिप्लेस बाय 1 करके देखो, 1 माइनस 1 फिर से 0, फिर से केस फेलियर बना, आंसर नहीं मिलता। और अगर आंसर नहीं मिलता फिर से केस फेलियर है, फिर से x से मल्टीप्लाई, एक x तो ऑलरेडी रखा है, एक और आ गया एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन फिर से डिफरेंशिएट, जैसे ही x से मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट, फिर से इसका डिफरेंशिएशन अप्लाई किया तो 2 तो कांस्टेंट है, d का डेरिवेटिव d के ही रेस्पेक्ट में 1 और d डैश का डेरिवेटिव 0, तो क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। और राइट हैंड साइड का फंक्शन कितना आ गया? 10y प्लस एक्स। तो आंसर क्या बना? आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 10y प्लस एक्स। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? PI की वैल्यू आ गई। तो फाइनल आंसर कैसे लिख रहे हैं? z इक्वल्स टू CF प्लस PI, CF की वैल्यू पुट कर लो y प्लस x इंटू f2y प्लस x, और जो अभी आपने PI निकाला प्लस का x स्क्वायर बाय 2 10y प्लस x। तो बस इतना ध्यान रखें, जैसे ही केस फेलियर हो x से मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट,
डी के रेस्पेक्ट में। और जब देखा आपने कि यहाँ हमें अभी फिर से आंसर नहीं मिलता, फिर से x से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आ गया और फिर से d माइनस डी डैश का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, d का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, d डैश का क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो गया वो 0 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। तो आंसर बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2 10y प्लस एक्स। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था जो केस फेलियर पर डिपेंड है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पर del 2v अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2v ओवर del y स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फंक्शन। हमें नहीं मतलब कि यहाँ फंक्शन क्या रखा है, यहाँ हमारे पास पावर हाफ है, हो सकता है पावर कुछ और रखी हो, तो सिर्फ ax प्लस बी वाई पर फोकस, ax प्लस बी वाई तो x प्लस वाई है, मतलब केस थर्ड से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको d और d डैश ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x रखा है तो फर्स्ट टर्म तो लिखना है डी स्क्वायर, फिर है विद रिस्पेक्ट टू वाई डी डैश स्क्वायर। अब यहाँ देखिए z नहीं है, उसने कहा v तो आप v ही लिखिए, v इक्वल्स टू 12 x प्लस वाई होल पावर हाफ, ये आपके पास बनता है। यहाँ से आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लेंगे, v इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर होगा। CF निकालने के लिए फिर से हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्टली बना रही हूँ। D को रिप्लेस करते हैं m से, D डैश को रिप्लेस करते हैं 1 से, और राइट हैंड साइड को आपने पुट कर लिया 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर क्या बनती है, दिस इज m स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो जैसे ही आपके पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हुई, इसका मतलब यहां से m की वैल्यू मिलती है प्लस माइनस आयोटा। कॉरेस्पॉन्डिंग CF लिखते हैं f1, y प्लस फर्स्ट रूट है आयोटा तो आयोटा x, सेकेंड फंक्शन ले लिया f2, सेकेंड रूट है माइनस आयोटा तो y माइनस आयोटा x, ये आपके पास इसका आ गया CF। अब चलते हैं इसके PI की ओर। तो PI की कॉरेस्पॉन्डिंग इसका फॉर्मूला लिखते हैं 1 अपॉन एफ डी डी डैश। तो ये तो हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर और राइट हैंड साइड फंक्शन है 12 x प्लस वाई की पावर हाफ, सिर्फ इतना। अब यहाँ देखो ax प्लस बी वाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या मिल गया, x प्लस वाई। तो x का कोफिशिएंट a और आपके पास x का कोफिशिएंट है 1, तो a1 और b की वैल्यू 1। तो क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, d को रिप्लेस कर रहे हैं a से और a आपके पास है 1, d डैश को रिप्लेस कर रहे हैं b से और b आपके पास है 1। तो देखिए 1 प्लस 1 आप इसके अंदर पुट करेंगे, ये रखा मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मैंने रिप्लेस किया। अब जल्दबाजी में आंसर नहीं लिख रहे, केस थर्ड का क्वेश्चन है। जैसे ही आपने रिप्लेस किया, आपने देखा ये कितने डिग्री का है, ये है इसकी डिग्री है 2, ये है डिग्री 2। अगर ये सेकेंड डिग्री का है तो मुझे कितनी बार इंटीग्रेशन के साइन लगाने हैं, 2 बार इंटीग्रेशन के साइन लगाने हैं। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है दिस 12x प्लस वाई की पावर हाफ, 12 लिख लिया। अब x प्लस वाई, तो जो भी आपके पास ax प्लस बी वाई, क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाए इसको क्या ले लो, कोई और वेरिएबल ले लो, जैसे u। तो मेरे पास ax प्लस बी वाई क्या है, वो है x प्लस वाई, तो इसको मैं क्या रिप्लेस कर लूँ, u। तो मेरे पास क्वेश्चन बन गया u की पावर हाफ और 2 बार इंटीग्रेशन है du du। तो ये आपके पास आ गया 12 बाहर किया, 1 प्लस 1 2 हो गया इंटीग्रेशन। अब u की पावर हाफ, तो पावर फॉर्मूला लगाओ x की पावर n dx, तो क्या पावर फॉर्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आपने इसमें फॉर्मूला लगाया, एक बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो u की पावर 3/2 अपॉन 3/2 du, तो दिस इज 6 इंटू 2/3 और u की पावर 3/2, अभी एक बचा है आपके पास, दिस इज du। यहां से आप इसे कैंसिल कर ले, दिस इज 2, तो आपके पास ये आ गया 4। फिर से इंटीग्रेट करा, u की पावर 5/2 इंटू 2/5, दिस इज, ये आपके पास कितना बन जाता है, दिस इज 8/5 और u की वैल्यू अब रिप्लेस कर लो, दिस इज x प्लस वाई की पावर 5/2। ये आपके पास बन गया इसका PI। अब आप इसका कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो CF हमने निकाल लिया y प्लस आयोटा x प्लस F2 y माइनस आयोटा x प्लस 8/5 x प्लस y रेज टू द पावर 5/2।
ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर होगा। तो इसका इंपॉर्टेंट स्टेप ये है दिस वन कि जैसे ही रिप्लेसमेंट करेंगे आप ये देखेंगे कितने डिग्री में रिप्लेसमेंट है, उतने टाइम इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करेंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो मैंने लिया है वो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब राइट हैंड साइड से देखो साइन रखा है, इस साइन के अंदर आपको पता चलता है कि इस क्वेश्चन को आप किससे कर रहे हैं, केस सेकंड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ओनली पी आई। अब पी आई निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको डी और डी डैश में कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीनिंग डी स्क्वायर माइनस का 5 डी डी डैश प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड, दिस इज इक्वल्स टू आपने कन्वर्ट कर लिया 5 साइन 2x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में ओनली पी आई पूछा है और अगर पूरा सॉल्यूशन पूछा होता तो आप सी एफ भी निकाल लेते। सी एफ निकालना सिंपल है। तो यहाँ से हम पी आई की वैल्यू स्टार्ट करते हैं 1 अपॉन एफ डी डी डैश। तो जो क्वेश्चन में दी है वो आपने इक्वेशन लिख ली 2d स्क्वायर माइनस का 5d डी डैश प्लस का 2d डैश का स्क्वायर और राइट हैंड साइड जो भी 5 साइन 2x प्लस वाई। अब याद करिए साइन और कॉस। साइन और कॉस में 3 चीजें बताई हैं कि रिप्लेसमेंट सिर्फ सेकंड ऑर्डर का चलता है, या तो डी स्क्वायर का, डी डी डैश का या डी डैश स्क्वायर का। तो डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस का ए स्क्वायर। ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। तो आपके पास तो यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई क्या रखा है 2x प्लस वाई। तो ए की वैल्यू आपके पास है 2 और बी की वैल्यू है 1। तो आप रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, माइनस का 4। डी डी डैश का रिप्लेसमेंट माइनस साइन लगाओगे ए बी। अब ए और बी की वैल्यू देखो, माइनस ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1 तो माइनस 2। डी डैश का रिप्लेसमेंट माइनस का बी स्क्वायर से करेंगे तो ये कितना आ गया माइनस का 1। अब ये रिप्लेसमेंट अब आप यहाँ करके देखिए कि आपको क्या वैल्यू मिलती है, करके दिखाती हूँ। 2 इंटू डी स्क्वायर के प्लेस पर आ गया आपके पास माइनस का 4 माइनस का 5 दिस इज माइनस का 2 प्लस का 2 इंटू डी डैश स्क्वायर इज माइनस 1 इंटू 5 साइन 2x प्लस वाई। तो अब आप देखिए माइनस का 8 प्लस का 10 और माइनस का 2, ये आपके पास बन गया 0 1/0 का केस। और जैसे ही 1/0 का केस मीनिंग क्वेश्चन में अब आपके पास बनता है केस फेलियर। तो केस फेलियर जैसे ही बना, एक ही चीज सिखाई है, एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएट। तो आपके पास अब पी आई किस तरह से आप लिख रहे हैं, एक्स से मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट किया, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी किसका, ये जो क्वेश्चन दिया है इसका। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं दिस इज 2d स्क्वायर माइनस का 5d डी डैश माई प्लस का 2d डैश स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन आपको लेना है विद रिस्पेक्ट टू d। और क्वेश्चन क्या है, दिस इज 5 साइन 2x प्लस वाई, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये आपके पास आ गया x 1 अपॉन डी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d इंटू 2 इसका मीनिंग 4d। फिर आते हैं 5d डी डैश। तो d डैश तो कांस्टेंट है और d का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। तो सेकंड टर्म से आपको मिलता है 5d डैश। नेक्स्ट टर्म है d डैश स्क्वायर, d के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है तो 0 और ये आपके पास आ गया 5 साइन 2x प्लस वाई। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, देखने वाला है कि यहाँ पर आप काम किस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास हम यहाँ पर आते हैं दिस, ये लेते हैं। तो ये आपके पास बनता है दिस इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ जो क्वेश्चन है 1/4d माइनस का 5d डैश, ये आपके पास 5 को भी मैंने बाहर किया और ये आपने बना लिया साइन 2x प्लस वाई, ये आपने फॉर्म कर लिया। अब याद करें साइन और कॉस में तो बस मैंने एक ही चीज सिखाई है आपको, या तो डी स्क्वायर हो, डी डी डैश हो या डी डैश स्क्वायर हो। लेकिन मेरे पास यहाँ ना तो डी स्क्वायर है ना डी डैश है और ना तो डी डी डैश की टर्म है ना डी डैश स्क्वायर। सेकेंड डिग्री मेरे पास यहाँ है ही नहीं, सारा फर्स्ट ऑर्डर है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो हम करते थे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर करने के कई सारे तरीके हैं, रैशनलाइज कर लें।
तो रैशनलाइज अगर आप करेंगे तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4d प्लस 5d डैश के फैक्टर से इस पूरे को मल्टीप्लाई और डिवाइड। दूसरा क्या तरीका है, भाई मुझे मेरा क्या टारगेट है कि यहाँ किसी तरह से सेकंड डिग्री बन जाए। तो सेकंड डिग्री आप कई तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका तो आपको रैशनलाइज बता दिया, ये तो सब जगह फिट होता ही है। दूसरा तरीका क्या है कि आपकी चॉइस है, आपको तो सेकंड डिग्री बनाना है, तो d से मल्टीप्लाई d से डिवाइड कर लिया। तो मैंने यहाँ पर ये काम किया। इतना काम करते के साथ ही आपका ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा, आपके पास इजीली सेकंड डिग्री की टर्म डिनोमिनेटर में फॉर्म हो जाएंगी। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से अटेम्प्ट करें, आंसर सबके सही आएंगे। तो d अपॉन ये आपके पास बनता है 4d स्क्वायर माइनस का 5d d डैश, और ये अब आपके पास रह गया साइन 2x प्लस वाई। ये आपके पास बचा। अब देखिए बन गया, डी स्क्वायर भी बन गया, डी डी डैश भी बन गया। अब आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करें, दिस इज 5x, ये बचा d अपॉन, अब जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे 4 डी स्क्वायर क्या रिप्लेस कर रहा है, डी स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस का a स्क्वायर मीनिंग माइनस का 4, तो ये आपके पास बन गया माइनस का 4 माइनस का 5 डी डी डैश। अब डी डी डैश क्या रिप्लेस कर रहे हैं, दिस इज माइनस का ए बी, ए कितना है 2, बी कितना है 1 मीनिंग माइनस का 2, माइनस का 2, ये आपने माइनस का 2 पुट करा और ये जो फंक्शन बना है वो है साइन 2x प्लस वाई। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो तो 5x ऊपर अभी क्या बचा d, ये आ गया आपके पास माइनस का 16 प्लस का 10 मीनिंग माइनस का 16 प्लस का 10 माइनस का 6, और ये अब आपके पास रह जाता है साइन 2x प्लस वाई। ये आपके पास फाइनली रह गया। अब यहां से आपके पास बचा है माइनस का 5x बाय 6 डी ऑफ पढ़ रहा है, डी ऑफ साइन 2x प्लस वाई। और डी ऑफ का मतलब क्या है, डी बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी ऑफ साइन मीनिंग डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए साइन को, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस का 5x बाय 6, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos 2x प्लस वाई, और 2x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 2, 2 से ये 6 कैंसिल 3, तो आंसर कितना मिलता है माइनस का 5x बाय 3 cos 2x प्लस वाई। ये आपके पास पी की वैल्यू, और कंप्लीट आंसर आप लिखेंगे CF प्लस पीआई, ये आपके पास फाइनल इसका आंसर होगा। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस पे काम करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख के काम करेंगे। और साइन का केस इसीलिए लिया कि ये जो आपके पास स्टेप है, इस स्टेप के बाद बच्चे के क्वेश्चन करने के तरीके अलग होंगे। वो रैशनलाइज कर सकता है, वो डी से मल्टीप्लाई कर सकता है, मैंने डी से किया, आप डी डैश से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर इसका तब भी आएगा। लेकिन हम बहुत बार इसके आंसर्स वेरी करेंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन आंसर्स करेक्ट होते हैं वो, क्योंकि सॉल्यूशन वही है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो उसको सेटिस्फाई कर जाए। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन पॉसिबल है कि एक से ज्यादा आंसर आ जाए, लेकिन वो करेक्ट है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली यहाँ पर इसीलिए लिया है जिससे कि आप इस चीज को समझ सकें। तो यहाँ पर मैंने कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने साइन हाइपरबोलिक डाला है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। साइन हाइपरबोलिक, अगर कहीं पर भी साइन हाइपरबोलिक है, इसे कन्वर्ट करना e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x बाय 2 में। और अगर सेकंड क्वेश्चन तो साइन और कॉस का ही है, तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट करें। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि अगर आप इसमें कोई डाउट फेस कर रहे हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। और आई थिंक आपको आज के लेक्चर में ये पीआई के तीनों केसेस जो हमने यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में लिए हैं, एक ही वीडियो में कवर किए हैं 3 केसेस, क्योंकि तीनों सिमिलर हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।